डॉक्टर आलोक पांडे, क्या जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे ये जो मूव है, मैं आऊंगा जैनेंद्र जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये बहुत अलग मूव है। जैसा कि पंकज जी ने भी बताया कि घर में ही सीट रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बीजेपी के लिए मजबूरी ये भी हो जाएगी कि कोई यादव कैंडिडेट उतारे। वो अभी तक तो शाक के लोग सोच रहे थे कि शाक के कैंडिडेट भी उतारा जा सकता है, तो इसीलिए एक गायिका है वो तृप्ति जी का, उनका किसी ने नाम चलाया, एक दो लोगों का और नाम चलाया किसी ने, पर अब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा यादव की तरफ। पहले तो इस फैसले को कैसे आप एनालाइज करते हैं, और फिर बाद में बाकी समीकरण। डॉक्टर आलोक। भूपेन जी, यादव की तरफ क्यों होगा? यादव तो कोई न कोई उनके घर से वैसे भी लड़ता, तो इसलिए वो चाहे अपर्णा यादव लड़े चाहे तेज प्रताप यादव लड़े, यादव तो 45% है ही वहां ना। तो चाहे तेज प्रताप लड़ते और चाहे अपर्णा लड़ती, यादव फैक्टर रहेगा। मेन बात है, मैं कई दिनों से कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी डरे हुए हैं। आज ये मेरी बात सिद्ध हो रही है कि जरूरत से ज्यादा डरे हुए हैं पंकज जी। शायद मैं सही कहूंगा भूपेन जी मेरी बात, क्योंकि जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो जरूरत से ज्यादा सुरक्षित खेलता है। अभी तक ये था कि कुटुंब पे लड़ा रहे थे, कुटुंब पे लड़ने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अब ये जा रहे हैं ब्लड पे, और ज्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं। अभी परिवार था, कुटुंब था, तो कॉन्फिडेंस लगता है चलो भाई नाती है, ठीक है, पारिवारिक है। अब उसको और ज्यादा उन्होंने शार्प कर दिया है कि अब इमोशनल ज्यादा चीजें हो जाए, क्योंकि अपर्णा यादव को सीधे बहू कह सकते हैं। हालांकि ये दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि बहू तो सॉरी अपर्णा कह रहे हैं, डिंपल यादव, अब बहू तो अपर्णा यादव भी हो जाएगी। तो अब राजनीति में एक न एक मूव तो लेना पड़ता है। अखिलेश यादव जी ने जो मूव लिया है, ये मूव ये दिखाता है कि वो अपने पार्टी के किसी नेता पर और अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर। ये केवल इतना नहीं दिखाता है कि इमोशनल कार्ड है। राजनीति में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए बाहर भी परिवार के, जहां आप भरोसे में लेकर उसको खड़ा करके चुनाव भी लड़ा दें, और वो भी आपके भरोसेमंद उतना ही रहे जितना आप सोचते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अरे अखिलेश जी जब अपने परिवार के व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर पाए, सीधे पत्नी पे भरोसा, मतलब आप खुद लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये इनका, मैं इस बात से सहमत हूं कि मूव है, बट गुड मूव नहीं है ये, और डर व्यक्त कर रहे हैं। मैं टीवी 9 में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं पिछले 3 दिन से कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं। ये डर व्यक्त कर रहा है अपर्णा, इनको डिंपल यादव को लेके आना, ये डर की पराकाष्ठा है, अविश्वास की पराकाष्ठा है। डर और अविश्वास का मिश्रण है अब डिंपल यादव का चुनाव में आना। नदीम जी कहाँ गए? नदीम जी आके देते हैं आखिरी में, क्या बोले क्या नहीं बोले, तो हम आपस में जुड़ गए पहले कि डिबेट चलती रहे कम से कम, ठीक है। आलोक जी भरोसे के आदमी, देखिए विश्लेषक हैं, हालांकि प्रो बीजेपी है लेकिन विश्लेषक हैं, तो इसलिए ठीक है। अर्पण जी अरे पंकज जी प्रो बीजेपी, पंकज जी प्रो बीजेपी का मतलब कोई गुनाह थोड़ी है। अरे अगर मेरी सोच बिल्कुल पार्टी से मिलती है, अरे आपको हमसे हमारा वोट चाहिए, हमारा समर्थन चाहिए, और हम समाज में कह भी नहीं सकते कि हम किसके समर्थक हैं, ये तो बड़ी आलोक जी मैं आपको बता रहा हूँ, पंकज जी जो है वो असली वाले खांटे वाले पत्रकार हैं, वो किसी की भी गर्दन पे चाकू चला के कुछ चूकेंगे नहीं कि कौन क्या है। हमारे हाथ में कलम है, इस कलम ही रहती है। पंकज जी मेरा व्यक्तिगत मत क्या है, मैं कोशिश करता हूं कि एनालिसिस में वो हावी ना हो। देखिए आलोक जी, चूंकि आईएएस इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था जो चलाते हैं, सेकंड लाइन के जो लोग देश को चलाते हैं, सरकारें तो आती रहती हैं, मगर एक बार जो आदमी जॉब पे आ गया, यूपीएससी के आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया है ना, यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो वो लोग उन लोगों को तैयार, तो बड़ी मजबूत बुनियाद पे काम कर रहे हैं देश की। तो खैर वो तो मजाक की बात थी। मैं कह रहा हूँ जैनेन जी, आपने जो पूछा इसका जो आधार होगा वो पीएसपीएल और राजभर जी की भूमिका पर ही निर्भर है, या भाजपा के पास अपना कोई ठोस ऐसा प्लान हो सकता है? आलोक जी एक मिनट। पंकज जी भाजपा के पास अपना कोई ठोस प्लान नहीं है।
ये बात सच है। अरे देखिए आप बीच में नहीं बोले हैं, देखो भाई आप ये हर बार गड़बड़। अब मैं बोलने का नंबर मिला, आप 15 मिनट से बोल रहे, मैं एक शब्द नहीं बोला। अब मैंने बोलना शुरू किया, आपने उंगली लगा दी फिर से। मुझे बोल तो लेने दो यार, फिर आप बोलो। आपके पास आएंगे। हाँ मुझे बोल तो लेने दो यार, आप इतना बोलने में मन नहीं भरा, मुझे बोलने थोड़ा सा। देखिए ये सच है कि मेरी जो डीएनए है वो जनसंघ की है। पंकज जी जानते हैं, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि अब जब बात आई गई है तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरा जो डीएनए है वो जनसंघ का है, मेरे परिवार का। तो वो सच है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे जो खून में बहता है वो जनसंघ बहता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में मैं कहूंगा कि भाजपा की शक्ति अपने आप में मैनपुरी में नहीं है। एक दो सीटों में विधायक भी जीती, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस समय इतनी शक्ति नहीं कि वो बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए, विजेता बन जाए। जितनी भी आपको बिसातें दिख रही है पंकज भाई, वो इसीलिए दिख रही है ना, वरना बिसात बनाने की क्या जरूरत थी, बीजेपी ऐसे जीत लेती। फिर शिवपाल जी का उपयोग करना, या प्रसपा को अचानक ही नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच, किसी ने उम्मीद की थी एक दो दिन पहले कि राजभर जी जाएंगे और सबसे पहले बैटिंग छक्का चौका करना शुरू कर देंगे। ये ऊपर से आदेश साहब कि बीजेपी अपनी गोटी सेट कर। देखिए बीजेपी कहती है जहां हम मजबूत हैं वहां तो हम जीतेंगे ही, जहां कमजोर हैं वहां भी जीतेंगे, गोटी सेट करके। तो पंकज भाई बीजेपी गोटी सेट कर रही है, और ये जो है अपने दम पे नहीं जीत पाएंगे, ये जीतेंगे शिवपाल जी प्रसपा के उस समर्थन से। और अब राजभर भी एक आ गए कि मान लो अगर शिवपाल जी किसी वजह से वोट ज्यादा न काट पाए तो जरा राजभर भी देखो, 25,000 का तो आंकड़ा आ गया, 25,000 वोट बीजेपी का तो नहीं कटेगा ना वो प्रसपा वाला। तो जो 25,000 इधर से कुछ कम कराओ, जो शिवपाल जी वाला वो वोट कम कराओ, तो बीजेपी को जो वोट मिलेगा वो उन्हें विजेता की तरफ ले जाएगा। ये कम से कम जो 92,000 की लीड है पिछली बार मुलायम सिंह जी की, उस लीड के अंतर को कम कर पाएगा। अपर्णा जो अखिलेश यादव की जो वाइफ है, उनका चुनाव में आने का यही कारण है कि अखिलेश जी इसे ब्लड की लड़ाई तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज याद रखिएगा, सोनिया गांधी इतने सालों में भारत की नहीं हो पाई, तो अपर्णा यादव मैनपुरी की कैसे होंगी, वो बाहरी रहेंगी। बहू होने के बाद में भी बहू कभी भी उस परिवार की पूर्णता नहीं हो पाती है। तो इसलिए अब अखिलेश जी ने एक रिस्क लिया, देखते हैं उसका क्या परिणाम निकलता है। लेकिन भाजपा इस स्थिति में नहीं है क्यों अकेले चुनाव जीत सके। नहीं, लेकिन आलोक जी मेरा कहना है कि जैसे